गुज़श्ता 9 माह से गजा में फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम जारी है और इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा अपना वजूद खो चुका है। इस्लामी ताउन तंजीम भी बेबस हो चुकी है। मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। ईरान ने भी चुप तारी की हुई है और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जोशीले और जज्बाती खिताबात का सिलसिला एक अरसे से थम चुका है। पाकिस्तान भी खामोश है। जहां से उम्मीद और तवक्को नहीं थी, वहां से फ़लस्तीन के हक में आवाज़ें उठ रही हैं। जनूबी अफ्रीका के किरदार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। यूरोपीय ममालिक में आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करके एक नई मिसाल कायम की है। फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम में अमरीका बराबर का शरीक जुर्म है, मगर अमरीकी तलबा और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा अपनी ही रियासत के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने आज से 3 दहाइयों कबल पेशेंगोई की थी कि वो वक्त दूर नहीं जब यहूद मस्जिद अक्सा को मुनहदम करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। मुसलमान ममालिक की तरफ से उनके रास्ते में कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। अगर दुनिया में कहीं से कोई मुज़ाहमत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमरीका की तरफ से होगी और इसराइल ही अमरीका की तबाही का जिम्मेदार बनेगा। आज हमारे सामने सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है। इसराइल को अमरीका के अंदर से मुज़ाहमत का सामना है। अमरीकी नौजवान नस्ल सेहूनी रियासत के साथ अपने ही हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल के मुस्तकबिल के लाहे अमल की बात की जाए तो इसराइल गजा और फ़लस्तीन तक रुकने वाला नहीं। इसराइल का ग्रेटर इसराइल प्लान वाज़ेह हो चुका है। सेहूनी रियासत फ़लस्तीन से शाम, मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब की तरफ बढ़ने का इरादा रखती है। ऐसा नहीं है कि इसराइल का प्लान कोई ढका छुपा है, ये सबके सामने आया है। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद बरतानिया ने दुनिया भर से यहूदियों को फ़लस्तीन में इकट्ठा करने का बेड़ा उठाया और एक साजिश के तहत 1948 में 2000 साल से दरबदर यहूदियों को अपना घर मिला और इसराइल वजूद में आया। खिलाफत उस्मानिया का शिराजा ऐसा बिखरा कि 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, जहां अपने मनपसंद हुक्मरानों को बिठाया गया, जिसके बाद इसराइल और अमरीका के लिए मशरिक़ वस्ता का कंट्रोल पहले की निस्बत बहुत आसान हो गया था। खिलाफत के ज़वाल के साथ मुसलमान टुकड़ों में बढ़ चुके थे। यही वो दौर था जहां एक तरफ मजहब के नाम पर सेहूनी रियासत की बागडोर डाली जा रही थी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में खिलाफत की बहाली के हक में तहरीक चलाई जा रही थी और उसी सरजमीन पर इस्लाम के नाम पर रियासत की तकदीर लिखी जा रही थी। बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम के नाम पर तहरीक चली, जिसका नतीजा क़याम पाकिस्तान है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसी शख्सियात यहाँ पैदा हुई, जिनके मुकाबले में आलम इस्लाम में उनकी तरह की कोई और शख्सियात ना आ सकी। पाकिस्तान का क़याम एक मोजज़े से कम नहीं है। पाकिस्तान के क़याम से चंद महीने पहले जो गांधी ये कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर ही बन सकता है, उससे भी पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ा। पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहां करारदादे मकासद मंजूर हुई, जहां आइन की तश्कील में वाज़े अल्फाज में कहा गया कि हाकमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हासिल है और हमारे पास जो इख्तियारात हैं वो एक अमानत है। दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक के दसातीर का तज़किरा किया जाए तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मजहब का नाम इस्लाम लिख दिया गया है। एक तरफ मुस्लिम उम्मा का शिराजा बिखर चुका है और तमाम बड़ी रियासतें या तो इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं या ज़हनी तौर पर इसराइल की हाकमियत को मान चुकी हैं। आलम इस्लाम को एक बार फिर खिलाफत की तलाश है, एक ऐसी खिलाफत जो मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सके, जहां फौकियत सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को दी जाए और रंग, ज़बान और कौमियत की हैसियत ना हो। आने वाले दिनों में पाकिस्तान का किरदार मज़ीद नुमायां हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं, और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पाकिस्तान का क़याम एक खुदाई मोजज़े से कम नहीं। अल्लाह ने पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम रखना है और पाकिस्तान से मुस्तकबिल करीब में एक अहम काम लेना है।
پاکستان سے ہی خلافت اسلامیہ کی تحریک چلے گی اور انشاءاللہ پاکستان ہی اس تحریک کی رہنمائی کرے گا۔ عرب دنیا سے اللہ نے جو کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں۔ آج عرب بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہودیوں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کو خارجہ پالیسی کا اہم جز قرار دیا جا رہا ہے۔ معروف مذہبی اسکالر پروفیسر احمد رفیق اختر کا مشرق وسطیٰ کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے یہ مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، یہ یہودیوں کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے 3 سے 5 سال میں مشرق وسطیٰ میں حکومتوں کا نقشہ بدل جائے گا اور بہت جلد سعودی حکمران مکہ کو ایک ٹورسٹ ریزورٹ کے طور پر کھول دیں گے، کیونکہ سعودی عرب حج اور عمرہ کرنے والوں کی میزبانی نہیں کرنا چاہتا۔ مغربی ممالک جو مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ مکہ کی مقدس حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 9 ماہ سے جاری فلسطینی عوام کا قتل عام اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ مشرق وسطیٰ کے حالات بہت تیزی سے تبدیلی کی طرف گامزن ہیں۔ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا لازم ہے اور خلافت ہی واحد ممکن راستہ ہو سکتا ہے۔